रास्ते में बिगड़ी अरमान की तबीयत, अरमान की गई यादाश्त जाते ही अरमान को याद रह गया पोदार हाउस और लोग। पोदार हाउस पहुंचा अरमान पहुंचा पोदार हाउस, सभी को लगा बड़ा झटका। बुआ जी दिशा सभी को देख अरमान ने पूछे कई सारे सवाल, सब हुए शॉक्ड। अभीरा पहुंची अरमान को वापस लेने तो अरमान भड़का अभीरा पर, बोला हमारा तलाक हो चुका है। सुन अभीरा को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है और अब अभीरा को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत भी होने वाला है, क्योंकि अरमान की यादाश्त जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें स्ट्रॉन्ग दवाई के वजह से अरमान के यादाश्त पर असर पड़ रही है और ये बात आप सभी को पता ही है कि किस तरह से अरमान जो है वो उसकी तबीयत खराब रहती है और उसके बावजूद भी अरमान जो है वो कोर्ट जाने के लिए जाता है और वो गिरता पड़ता तैयार होता है। बता दें आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। दरअसल जैसा कि आप सभी ने देखा ही कि अरमान के माइंड पर इतना कुछ ट्रोमा आ रहा है। एक तरफ दादी साहब ने छपवा दिया है खबर, अगर हालांकि दादी साहब के ने नहीं छपवाया है, लेकिन दादी साहब इनडायरेक्टली जितना गलत वो लोग हैं उतना ही गलत दादी साहब है, क्योंकि दादी साहब को रोकना चाहिए और यहाँ पर दादी साहब कुछ भी नहीं कर पा रही, बस और बस किस लिए कि घर की इज्जत। और वैसे तो घर की इज्जत तो नीलाम हो ही रही है। अब अखबार में जब छपा है ये सारी चीज़ें तो घर की इज्जत तो हो ही रही। अब आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे अरमान को यही सारी चीज़ें खाए जाने वाली है कि दादी सा ऐसा कैसे कर सकती, क्योंकि अरमान को भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि दादी सा ने करवाया है, लेकिन फ़ायदा तो संजय बंसल ने उठाया है। हालांकि ये तो पूरी तरह से उम्मीद ही था कि संजय बंसल को अगर एक भी मौका मिलेगा तो वो फ़ायदा उठाएंगे ही, और वही चीज़ हुआ जहाँ पर बुआ जी ने कहा कि अखबार में छपवाना पड़ेगा। बुआ जी ने सिर्फ कहा ही था और संजय बंसल ने अखबार में छपवा तक दिया। अब आने वाले अपकमिंग एपिसोड में इस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से अरमान को और भी ज़्यादा ट्रॉमा मिलेगा, जहां पर दोनों बच्चियां पूछती रह गई लेकिन अरमान अभीरा ने नहीं बताया। अब यहीं पर आप सभी देखे ही कि अरमान जो है उसे कोर्ट जाना है, उसका केस है लड़ने के लिए। हालांकि अभीरा उसका केस खुद लड़ने जा रही है, लेकिन यहाँ पर पहुँच चुकी है अभीरा और अरमान का केस लड़ने के लिए, क्योंकि अरमान की तबीयत खराब है। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे अरमान जो है उसको गुलाल लगा हुआ, लेकिन उसे होश नहीं है, वो पता नहीं कैसे गुलाल वगैरह लग गया है और वो जा रहा है सीधा कोर्ट के लिए निकल जाता है और तैयार होता है। वो आधातर नशे में ही रहता है, जैसा कि आप सभी ने प्रोमो में देखा ही कि अरमान नशे टाइप में रह रहा है। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में उसकी हार्ट दवाई की वजह से वो ऐसा ही बिहेव करता हुआ नज़र आएगा, यानी कि नशे की तरफ बिहेव करता हुआ नज़र आएगा। उसको सब लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हुए नज़र आएंगे। जो उसे रास्ते में देखेगा, जो उसे मिलेगा, सबको यही लगेगा कि वो बहुत बड़ा पियक्कड़ है। इस टाइप का देखने को मिलने वाला है। हालांकि बता दें अरमान पहुँचेगा कोर्ट और कोर्ट में पहुँचेगा तो वहाँ पर सब कोई उस पर उंगली उठाते हुए नज़र आएंगे। बता दें यहाँ पर अरमान पर उंगली उठाएंगे कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह से बिहेव कर रहा है। और वहाँ पर आप सभी देखेंगे दादी सा भी मौजूद होंगी और दादी सा यहाँ पर कहेंगी कि कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन अरमान कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं किया था। प्रोफेशनल पर वो इतना ज़्यादा जिम्मेदार होता था, इस तरह से कैसे हरकतें कर रहा है, 4 दिन में कितना ज़्यादा बदल गया। अब यहाँ पर दादी सा को तो पता भी नहीं है, भनक भी नहीं है कि अरमान के साथ क्या